जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में आप देखिए, वुहान से कोरोना वायरस उठा और आज पूरी दुनिया में छा गया है कोरोना वायरस। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप सोचिए कि चाइना अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करे। और चाइना की आप देखिए, पूरे देशों की ठप हुई है और चाइना की ग्रोथ कर रही है। आज आप देखिए चाइना कहाँ पे पहुंचा हुआ है। और आज अपना भारत देश और चाइना के बीच कितना टकराव चल रहा है और युद्ध का वो बना हुआ है कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है चाइना के बीच में। आप देखिए कि चाइना क्या चाहता है। हम मानते हैं कि चाइना महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और चाइना सब कुछ है। और चाइना के पास आज न्यूक्लियर पावर है, परमाणु है, सब कुछ है, फाइटर प्लेन है, सब कुछ है, हर एक चीज में आज है। आप देखिए, इसीलिए आप लोग जो हैं चाइना की चीजों का बहिष्कार कीजिए, अपने देश की चीजें अपनाइए। हम स्वदेशी हैं, हम अपने देश की सब चीजें लेते हैं। सब चीजें हम चाइना का ना लेंगे, दूसरे देश का ले लेंगे, सही है, लेकिन चाइना चीजें की आप बहिष्कार कीजिए प्लीज। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाइना की चीजें बिल्कुल आप बहिष्कृत करिए। एक तरफ से चाइना आप देखिए, अपना चाइना कितने किलोमीटर बढ़े आया है और युद्ध का एकदम बना हुआ है। किसी भी समय चाइना युद्ध छेड़ सकता है भारत के लिए, लेकिन चाइना गुरूर न करे अपने चीज पे। भगवान कौरव के भी 11 अक्षुणी सेना थी और पांडवों की 5 अक्षुणी सेना थी, तब भी पांडव जीते। धर्म जिस ओर होता है वही जीतता है। हम लोग धर्म को अनुसरण करने वाले हैं, जो सनातन हैं वो धर्म को लेकर वासुदेव कुटुंबकम, हम वासुदेव सब पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझते हैं और पूरे विश्व को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हम पहले से कभी युद्ध करने वाले नहीं हैं। हम लोग पहले से कभी युद्ध करने वाले नहीं हैं, वही लोग सामने से युद्ध करते हैं। तो आज चाइना अपने गुरूर में है कि हम महाशक्ति के रूप में, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देते। तो ये अपना गुरूर छोड़ दे। ये कहते हैं ना कि जब एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी है, बड़ी अच्छी कहानी है, कि जब सब कुछ दांव पे लग जाता है ना तो बस उसमें लड़ना रहता है और कुछ नहीं रहता। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो राजा थे, एक बहुत शक्तिशाली राजा था, एक कमजोर राजा था। एक के पास 1 लाख सैनिक थी, एक के पास 25,000 सैनिक थे। उसने, जो शक्तिशाली राजा था, उसने खत लिखा और भेजा छोटे वाले राजा के पास। उसके मंत्री ने पढ़ा। उस खत में लिखा था कि 3 दिन बाद हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो उस राजा घबरा गया, जिसके पास 25,000 सैनिक थे, वो घबरा गया, जो कमजोर राजा था। कि अब क्या उपाय किया जाए। उसने मंत्री से पूछा। मंत्री ने बोला कि राजन, बस एक ही उपाय है इसका, बस एक ही उपाय है। बोले क्या? कहें कि या तो हम लोग बैठ के इंतजार करें, वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करें, कब हम लोग मारे जाएं, या तो मरना तो निश्चित है, क्यों ना हम लोग आज ही, वो लोग 3 दिन बाद युद्ध करेंगे, आक्रमण करेंगे, आएंगे, हम लोग आज ही उनके ऊपर आक्रमण कर दें, रातों रात, यही उपाय है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जो कमजोर राजा था बोला कि ठीक है, चलो आपका कहना मानते हैं, चलते हैं, आ जाइए, आक्रमण करते हैं। तो वो लोग जैसे ही अपने नगर से गुजरते हैं तो आगे जाके एक सेतु पड़ता था, पुल पड़ता था, लकड़ी का पुल पड़ता था। वो लोग जैसे ही उस कमजोर राजा की 25,000 सैनिक उस पार हुए, तो जो वहां का मंत्री था कमजोर राजा का, उसने पुल में आग लगा दी। पुल में आग लगा दी। और जब पुल में आग लगा दी तो पुल जल के खत्म हो गया। तो राजा देखते हुए आश्चर्यचकित हो गया, बोलता है आपने क्या किया, पुल में आग क्यों लगा दी? तो मंत्री होशियार रहता है, बोलता है कब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, कोई चाह के भी नहीं भाग सकता है। तो अब पूरे हिम्मत के साथ हम लोगों को बस एक ही उपाय है कि लड़ना है। मरना तो है लेकिन लड़ के मरेंगे। तो चाइना गुरूर न करे। जब अगर लड़ने पे बात आएगी ना, तो भारत में वो शक्ति है ना कि भारत कुछ भी कर जाएगा। चाइना अपने गुरूर में है तो उसका गुरूर टूटेगा, चाइना का गुरूर टूटेगा। अपने गुरूर में नहीं रहना चाहिए। घमंड तो रावण का, और रावण के पास कितनी शक्ति थी, कौरव के पास कितनी शक्ति थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, वो भी हारे, वो भी हारे। तो आज चाइना का गुरूर है, उसका भी गुरूर टूटेगा।
इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार कहते हैं कि चाइना की चीज़ों को बहिष्कृत करिए, अपने देश की चीज़ें अपनाइए, अपने देश को डेवलपमेंट की ओर बढ़ाइए। यही मात्र उपाय है अपने देश को जीडीपी बढ़ाने का, ग्रोथ बढ़ाने का और कुछ देश के प्रति करने का, यही उपाय है। आप लोगों से बार बार कहते हैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।